रिकॉर्ड। पेमेंट टर्म क्या है कि जो भी वेंडर से हम डील करते हैं, सपोज वेंडर जैसे 30 डेज में अगर डिलीवर करता है तो उसको हम लोग 10% जैसे डिस्काउंट देते हैं। मतलब कि मतलब 10% डिस्काउंट इन द सेंस, जैसे कुछ ऑर्डर दिया, वेंडर को कुछ ऑर्डर दिया, उसका पेमेंट है जैसे 50% अभी देंगे और 50% डिलीवरी के बाद देंगे। अगर ये कंडीशन है तो एक पेमेंट टर्म बनाना पड़ेगा इसके लिए। अगर मुझे ये करना है जैसे कि मैं उसको हर 10 डेज में 30% करके दूंगा और रेस्ट ऑफ द अमाउंट बाद में दूंगा, ऐसे। तो जो भी पेमेंट टर्म डील होगा वेंडर के साथ, उसको हम वेंडर मास्टर में मेंटेन कर सकते हैं। उसके लिए प्रोसेस है, पेमेंट टर्म क्रिएट करने का प्रोसेस है। SPRO टी कोड में जाएंगे, SAP रेफरेंस IMG, यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग न्यू। इसके बाद डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के बाद डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस, सॉरी इसमें नहीं, एक सेकेंड, इसमें नहीं, सॉरी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सॉरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड अकाउंट पेबल, इसमें नहीं होगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हाँ इसमें होगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट रिसीवेबल्स एंड अकाउंट्स पेबल, इसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, इसमें आउटगोइंग इनवॉइसेस एंड क्रेडिट मेमोज, या फिर इनकमिंग इनवॉइसेस एंड क्रेडिट मेमोज। तो इनकमिंग इनवॉइसेस कब होगा? वेंडर के साथ। आउटगोइंग इनवॉइसेस कब होगा? कस्टमर के साथ। ठीक है, तो अभी हम वेंडर का कर रहे हैं, इसीलिए इनकमिंग इनवॉइसेस को देखते हैं कैसे पेमेंट अब यहाँ पे मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है आपका मेंटेन टर्म्स ऑफ पेमेंट, इसमें क्लिक करेंगे, मेंटेन टर्म्स ऑफ पेमेंट। देखिए यहाँ पे बहुत सारा पेमेंट टर्म ऑलरेडी बना हुआ है जो कि दिख रहा है, जैसे 0001, इसमें क्या है? स्पेशल पेमेंट टर्म 001, पेबल इमीडिएट ड्यू नेट, ऐसा। ये अगर सिलेक्ट करते हैं 001 तो वेंडर को ऑन डिलीवरी हमको पेमेंट करना पड़ता है, पेबल इमीडिएटली ड्यू नेट, जो ड्यू डेट रहता है सेम डेट पे। अगर 002 सिलेक्ट करते हैं तो 30 डेज पे 2%, 14 डेज पे 3% एंड 45 डेज पे विदाउट विथ ऑर्डर, 45 विथ ऑर्डर। ओके, सो विद इन 30 डेज 2% कैश डिस्काउंट हो जाएगा। अगर 30 डेज में वो डिलीवर करता है 2% कैश डिस्काउंट हो जाएगा। अगर 45 डेज में अगर हम लोग वेंडर का ये करते हैं, ड्यू डेट अगर मेरा 45 डेज है, अगर कुछ गुड्स जैसे परचेज किए, उसको हम बोले 45 डेज में हम पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं होगा, ड्यू डेट है हमारा। अगर 14 डेज में अगर पेमेंट कर देते हैं वेंडर को तो 3% कैश डिस्काउंट देगा वेंडर हमें। ठीक है, तो ये इस टाइप का जैसे पेमेंट टर्म डील रहता है वेंडर के साथ। तो इसको हम न्यू भी बना सकते हैं। सपोज न्यू बनाने के लिए न्यू एंट्रीज, न्यू एंट्रीज में जाके पेमेंट टर्म सपोज हम देते हैं X001, यहाँ पे टेक्स्ट लिख देंगे, सेल्स टैक्स टेक्स्ट, सपोज यहाँ पे लिख देंगे पेमेंट टर्म फॉर वेंडर रॉ मटेरियल RM। रॉ मटेरियल के वेंडर्स के लिए ये एप्लीकेबल रहेगा X001। ठीक है, और यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, सपोज 30% इन 15 डेज, 60% in 30 days and 100% on due। इसका मतलब क्या हुआ? जस्ट मिनट, इसका मतलब क्या हुआ?
30% पेमेंट 15 डेज में करना है, 60% पेमेंट 30 डेज में करना है, और 100% करना है ड्यू नेट डेट में। मैंने जो हमारा डेट ड्यू डेट जो सेट करेंगे एट द टाइम ऑफ माइरो, वही ड्यू डेट क्या है, बेसलाइन डेट जो हमारा है वही ड्यू डेट है। तो जो ड्यू डेट हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, तो सेम ड्यू डेट में अगर पेमेंट करते हैं तो उसमें हमको 100% पेमेंट करना पड़ता है वेंडर को, अगर ये पेमेंट हम सिलेक्ट करते हैं X001 तो। ठीक है, अभी क्या है, जैसे यहाँ पे बेसलाइन डेट है, जैसा कि मैं बोला कि जो बेसलाइन डेट रहेगा वही ड्यू डेट रहेगा। तो यहाँ पे 30 डेज हम क्या करते हैं, फिक्स्ड कर देते हैं, क्योंकि 30 डेज में मुझे 100% पेमेंट करना है। ठीक है, तो इसके बाद एडिशनल मंथ, अगर आप एडिशनल कुछ मैंने रिलैक्सेशन देना चाहते हैं वेंडर को, सपोज मैं बोला 30 डेज बट वो 10 डेज रिलैक्सेशन मांगा, कि वो 40 डेज में कर पाएगा, 30 डेज में नहीं कर पाएगा, तो हम यहाँ पे रिलैक्सेशन के लिए 10 डेज एक्स्ट्रा, सॉरी ये एडिशनल मंथ्स है, इसमें 1 मंथ दे सकते हैं, डेज नहीं है, मंथ में है, तो मंथ ये दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो जैसे यहाँ पे हमने सेट कर दिया है, जैसे 100% सपोज, तब यहाँ पे 1 मंथ लेंगे तो यहाँ पे 60 डेज लेते हैं, फिक्स डेज 60 डेज, तो यहाँ पे 15 डेज में 30 डेज हो गया, 30 डेज में 60% हो गया 30 डेज में, एंड 100% हो गया 60 डेज में, जो कि फिक्स्ड है, और 1 मंथ रिलैक्सेशन एडिशनल मंथ। तो ये अकाउंट टाइप लाइबल होता है कस्टमर पे भी और वेंडर पे भी। अगर हमको सिर्फ कस्टमर के लिए, वेंडर के लिए बनाना है तो कस्टमर हटा देंगे चेक। ये चेक लगाने का मतलब है ये पेमेंट टर्म दोनों के लिए लाइबल होता है, कस्टमर में भी आप यूज कर पाएंगे, वेंडर में भी कर पाएंगे। तो अच्छा है कि हम इसको दोनों ही लगा दें ताकि दोनों तरफ यूज कर पाए। ठीक है, उसके बाद है पेमेंट ब्लॉक मेथड। ये क्या है, इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे की है जो कि सपोज जैसे ही हम बिल बुकिंग करते हैं तो ये पेमेंट को ऑटोमेटिक ब्लॉक में सेट हो जाएगा। अगर ये पेमेंट टर्म लगाते हैं, अगर गलती से कोई जैसे इसका बिल बुकिंग किया और विद इन 15 डेज के जगह में 7 डेज में पेमेंट कर दिया वेंडर को, तो ये क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। अगर ए लगा देंगे तो ये क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। जब तक उसका 15 डेज नहीं होगा वो 30% पेमेंट रिलीज नहीं करने देगा वेंडर का। ठीक है, अगर गलती से कोई यूजर को पता नहीं है कि इस वेंडर का टर्म्स कंडीशन 30 डेज है फॉर, सॉरी 15 डेज है फॉर 30% ऑफ पेमेंट रिलीज, तो इसको क्या करना है, यहाँ पे फिक्स कर देना है, मीन्स हार्ड कोड कर देना है ए लगा के। ये लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं लगाते हैं तो फ्री फॉर पेमेंट, मैंने कभी भी उसका पेमेंट कर सकते हैं, बिफोर ड्यू डेट भी हम लोग पेमेंट कर सकते हैं अगर कुछ भी नहीं लगा सकते हैं, नहीं लगाते हैं तो। नेक्स्ट क्या है, पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड क्या है कि इसमें बहुत सारे जैसे आपको जैसे आप किससे इसको पेमेंट कर रहे हैं, मैंने चैनल क्या है, पेमेंट का चैनल क्या है, एनएफटी कर रहे हैं, आरटीजीएस कर रहे हैं, ड्राफ्ट दे रहे हैं, चेक दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, जो भी है वो पेमेंट मेथड यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे जैसे एस चेक लगा हुआ है, ये चेक चेक है, हाँ बिल ऑफ एक्सचेंज, बैंक ट्रांसफर कर रहे हो, मैंने आरटीजीएस एनएफटी कुछ कर रहे हैं, तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट, ताकि कोई दूसरा मेथड से पेमेंट ना दे दे, तो आप इसको भी फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, ये पेमेंट मेथड। सो देखिए, अभी क्या है डिफॉल्ट, यहाँ पे क्या था, बेसलाइन डेट कैलकुलेशन, जिसको हमने 60 डेज पे फिक्स किया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, डिफॉल्ट फॉर बेसलाइन डेट। डिफॉल्ट फॉर बेसलाइन डेट मतलब कि जैसे हम जब पोस्टिंग करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट का, तो वहाँ पे 2 डेट रहता है, एक रहता है पोस्टिंग डेट, एक रहता है डॉक्यूमेंट डेट। ठीक है, तो ये दोनों हम लोग का कंट्रोल में रहता है, जो भी हम डालेंगे उस पर एंट्री ले सकता है। सपोज पोस्टिंग डेट हम कल का भी दे सकते हैं, 10 दिन पहले का भी दे सकते हैं, 1 महीना पहले का भी दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट डेट भी हम पहले का, आगे का, पीछे का कभी भी दे सकते हैं, लेकिन एंट्री डेट जो है वो फिक्स है, माने करंट डेट ही उठाएगा, आज का डेट ही पिक करेगा। तो हमको सिलेक्ट इसमें ये करना है कि जो ड्यू डेट काउंट करेगा सिस्टम, सपोज आज एक वेंडर का हम बिल बुकिंग किए और उसको हमने मेंशन कर दिया 15 डेज पे 30% रिलीज करना है, तो वो कब से काउंट करेगा, आज से काउंट करेगा। अगर हम इसको पोस्टिंग डेट लगा सिलेक्ट करते हैं और हम बैक डेटेड एंट्री करते हैं, सपोज 10 दिन पहले वेंडर ने
बिल दे दिया था, तो हम चाहते हैं कि वो 10 दिन पहले का एंट्री करें। तो पोस्टिंग डेट अगर हम 10 दिन पहले का डालेंगे तो ड्यू डेट वहीं से काउंट करेगा। समझ में आ रहा है ना, बाउंस हो रहा है? यस सर। सर नो डिफॉल्ट में अगर ऑप्शन करेंगे तो उससे उसका क्या मीनिंग होगा? नो डिफॉल्ट में करेंगे तो ये यहाँ पे मतलब जो भी आप माने बेसलाइन डेट डालते हैं बाय मैनुअली, माने ड्यूरिंग द माइरो जब हम मैनुअली एक डेट डालते हैं ना बेसलाइन डेट, वो उसी को पिक करेगा। देखिए मैं एक सेकंड में दिखा देता हूँ, /MIRO। देखिए कंपनी कोड सपोज IN47 ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे पेमेंट, एक सेकेंड, हाँ पेमेंट पोस्टिंग डेट इज टू इज नॉट ओपन, सपोज यहाँ 15 देते हैं। देखिए ये जो बेसलाइन डेट है ना, अभी ये बेसलाइन डेट क्या है, मैं मैनुअली फीड कर सकता हूँ 01/2021, ये मैं फीड कर सकता हूँ मैनुअली। तो ये जो मैनुअली होगा यही मेरा डिफॉल्ट रहेगा, इसी दिन से काउंट होगा इसका ड्यू, इनवॉइस का ड्यू कब से ड्यू है ये यहाँ से काउंट होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे पेमेंट टर्म हम सिलेक्ट करेंगे जो ओके सर, तो नो डिफॉल्ट है ना, तो इट मींस करेक्ट। देन इट मींस डिफॉल्ट नहीं होगा, तो हमें खुद वो बेसलाइन डेट बताएंगे तो वहां से काउंट होगा, है ना? जब आपको मैनुअल खुद से डेट डालना है कि कब से ड्यू होगा इनवॉइस, हम्म। अगर खुद से डिफाइन करना चाहते हैं, यूजर डिफाइन रहना है तो नो डिफॉल्ट में रखना है, ठीक है ना। ओके ओके। नहीं तो पोस्टिंग डेट, डॉक्यूमेंट डेट इसके वाइज करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे है इनवॉइस डेट, पोस्टिंग डेट। ये इनवॉइस डेट इज नथिंग बट डॉक्यूमेंट डेट, ठीक है। और एंट्री डेट क्या होता है, देखिए मैं दिखाता हूँ एंट्री डेट FB03। जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट हमने पोस्ट किया होगा, सॉरी डॉक्यूमेंट लिस्ट, जैसे ये मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट है, हाँ ये जो डॉक्यूमेंट है इसका देखिए डॉक्यूमेंट डेट क्या दिख रहा है, 9/1/2014, ठीक है। अभी हम यहाँ पे जब हेड पे क्लिक करेंगे, ऊपर ऊपर से देखिए 4th नंबर बटन जो है डिस्प्ले डॉक्यूमेंट हेडर, इस पे जब क्लिक करेंगे हेड पे तो यहाँ पे दिखाएगा एंट्री डेट। तो ये डेट अलग, ये एक्चुअल डेट होता है जब हम डॉक्यूमेंट पोस्ट करे होते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डेट एंड पोस्टिंग डेट ये दोनों चेंज हो सकता है, लेकिन एंट्री डेट चेंज नहीं हो सकता, ये फिक्स है जो कि करंट डेट को पिक करता है। तो आपको जैसे क्या है ना, कोई भी डॉक्यूमेंट पोस्ट करेंगे, कोई यूजर जैसे बैक डेट में पोस्ट कर देंगे, तो आपको पकड़ना रहेगा कि ये कब एंट्री हुआ है, तो आपको ये हेड पे क्लिक करके यहाँ देखना होगा एंट्री डेट कब है, एंट्री का टाइम कब है, कितना बजे एंट्री किया, 5:35 पे किया है 9/1/2014 को। ट्रांजेक्शन कोड यूज हुआ है MIGO, ठीक है। गुड्स रिसीव किया है GR, और डॉक्यूमेंट टाइप यूज हुआ है WE का मतलब होता है गुड्स रिसीव। तो यहाँ पे आपको पूरा हिस्ट्री मिल जाता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट कब पोस्ट हुआ है, ठीक है ना। तो ये है डिफरेंस ओके बिटवीन सर। डॉक्यूमेंट डेट, पोस्टिंग डेट एंड एंट्री डेट, यही डिफरेंस है, ठीक है। अभी चलते हैं उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 लेबल है, लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3। तो लेबल 1 में मैंने जैसे बताया अभी यहाँ पे 30% मुझे पेमेंट करना है, कितना दिन में, 15 दिन में। इसको फिक्स भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको ओपन भी रख सकते हैं, लेकिन मेरा एवरेज क्या रहेगा 15 डेज, कि मैं 15 डेज में 30% रिलीज करूँ, उससे पहले नहीं, उसके बाद चलेगा। यहाँ पे सेकंड रहेगा 60%। 60% कब रिलीज करना है मेरे को, 30 डेज के बाद। इस वेंडर को जब मैं पेमेंट करूंगा तो मैं 60% रिलीज करूंगा 30 डेज में। एंड नेक्स्ट क्या है 100%। 100% कब करना है, नंबर ऑफ डेज, लाइक 60 डेज, 30 डेज हो गया, 45 डेज में मुझे पूरा पेमेंट कर देना है, मैंने पूरा मतलब जितना भी बैलेंसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे डेज फिक्स भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये सेम चीज़ है जो यहाँ पे डाला हुआ है, सेम चीज़ है बेस लाइन डेट। तो इसको फिक्स भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, जो अभी हम छोड़ देते हैं, फिक्स नहीं करते हैं। इंटर परसेंटेज रेट ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर, अच्छा सॉरी, ये फर्स्ट वाला डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले वाला 15, 30%। सो उन्होंने ना परसेंटेज रेट्स को बोला हुआ है हाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में। अच्छा अच्छा, इंटर द परसेंट रेट एंड डिसेंडिंग, ये शायद यहाँ पे 60 होगा फर्स्ट,
उल्टा काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे 30 होगा, यहाँ पे 30 डेज, यहाँ पे 15 डेज। इंटर द पीरियड इन असेंडिंग ऑर्डर, पीरियड मैंने ये असेंडिंग में। ये भी असेंडिंग में चाहिए, इसको डालना पड़ेगा। जैसे 15, 30 एंड 45 ना। ओके, हाँ अभी लिया, ठीक है। तो इस तरह से इसको सेट करेंगे ये, लेकिन अभी जब ड्रॉप डाउन में देखेंगे तो ये आपको सीक्वेंस वाइज ही दिखाएगा, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे 60 नहीं, यहाँ पे 50 करते हैं, 50, 30 एंड 20, ठीक है। अभी इसको क्या करना है, सेव कर देना है, एक रिक्वेस्ट बना के सेव कर देना है। ये पेमेंट अब बन गया X001। अभी इसको देखेंगे उधर यूज करके, कैसे यूज करेंगे कि यहाँ पे आ गया, देखिए X001 पेमेंट टर्म सो एंड सो। अभी इसको जाएंगे सेम डॉक्यूमेंट में, सपोज /MIRO, माइरो टी कोड से ही चेक कर लेते हैं। 15, 15, ये देखिए ये आ गया X001। एंटर प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक फीड हो गया। कैश डिस्काउंट में ओनली बी ग्रांटेड अप टू 2%। हाँ 2% में कैश डिस्काउंट यहाँ पे सेट किया गया है कहीं पे। ठीक है, अभी ये सब डिटेल डालेंगे तब जाके ये एरर यहाँ से हटेगा। एक पीओ को अरेंज करना होगा। तो यहाँ पे इसको एक पीओ लेके यहाँ पे देखना पड़ेगा पेमेंट हम यहाँ पे पिक कर रहा है कि नहीं। तो ये पीओ का फर्स्ट ले लेता हूँ, अमाउंट, इसमें तो क्वांटिटी भी नहीं है, 1 क्वांटिटी, टैक्स कोड भी नहीं आ रहा है, इसमें सेटअप नहीं किया हुआ है सही से। /n सर कोई बात नहीं, आप वो बता दीजिए असाइन कैसे करते हैं पेमेंट टर्म्स, ये तो बाद में देख लेंगे। हाँ तो अभी इसको हो गया मेंटेन्ड। अभी पेमेंट टर्म को असाइन करेंगे, रुकिए। इनकमिंग पेमेंट में ऑटोमेटिक इनकमिंग पेमेंट, डिफाइन पेमेंट, ब्लॉक रीजन ओवर पेमेंट, अंडर पेमेंट, जस्ट मिनट, /OBB8। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाएंगे वेंडर को चेंज करेंगे X02, ठीक है। सपोज एक वेंडर ले लेते हैं यहाँ से PRASANT, ये मेरा वेंडर है। हाँ ये वेंडर आ गया, सिलेक्ट ऑल डेटा, नाउ एंटर 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 एंटर। यहाँ पे नेक्स्ट पेमेंट टर्म, यहाँ पे पेमेंट डेटा जब वेंडर का फिलअप करते हैं तो यहाँ पे पेमेंट जो हमने बनाया टर्म्स को असाइन कर देते हैं, ठीक है। देखिए X001, ये जब यहाँ पे अगर वेंडर मास्टर में असाइन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली एट द टाइम ऑफ माइरो वहाँ से बुक कर लेगा सेव। ओके सर, मैंने आई थिंक जब असाइन पेमेंट टर्म्स में कर रहा था तो मैंने ये पेमेंट टर्म्स में नहीं डाला था, तो आई थिंक तो तभी मेरी मिस्टेक आ रही होगी वहाँ पर। करेक्ट, यहाँ मास्टर डेटा में जैसे अब मैंने ये मेंटेन किया, यहाँ सेव हो गया ना। हम्म अभी जब ये हम्म वेंडर को लेके जब भी पेमेंट करने जाएंगे या बिल बुकिंग करेंगे /n FD60 से देखते हैं करके, यहाँ से भी हो सकता है डायरेक्ट बिल बुकिंग। वेंडर क्या था, PRASANT, प्रशांत
वेंडर हो गया, इनवॉइस डेट 1/1/2015, अमाउंट सपोज 10,000। एक एक्सपेंसेस बुक करके देखते हैं, एक्सपी एक्सपेंसेस फॉर एलोकेशन ऑफ स्पेशल रिवर्स कुछ ले लेते हैं, अमाउंट 10,000, एंटर एंटर रेफरेंस 123। यहाँ पे एक नंबर रेंजेस मिसिंग है, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। देखिए इस टाइप का एरर आ सकता है, आप लोग को कैसे सॉल्व करना है उसको देखिए, ये भी एक पार्ट है। हर टाइम में जब इम्प्लीमेंटेशन करते हैं इस टाइप का एरर आएगा। इसका मतलब क्या है, 18 जो नंबर रेंजेस है वो मेंटेन नहीं है ईयर 2015 में। तो इसको कैसे मेंटेन करेंगे मैं दिखाता हूँ। एक टी कोड है जिससे सारे नंबर रेंजेस मेंटेन होते हैं एफ आई के, FBN1। इसमें जाना है, यहाँ कंपनी कोड डालना है IN47, ठीक है, और यहाँ चेंज इंटरवल में क्लिक करना है, राइट। अभी यहाँ पे क्या था, एरर क्या था, 18। अभी देखिए यहाँ पे नंबर रेंजेस 17 है लेकिन 18 नहीं है, तो 18 को हमको 2015 में मेंटेन करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे नंबर रेंजेस डालेंगे 18 न्यू एंट्रीज, उसके बाद 2015 ईयर दे देंगे, और यहाँ पे जो नंबर है वो कैसे डालेंगे, ये जो सीरीज है सेम सीरीज में हम लोग मेंटेन करना चाहते हैं, जो भी डाल सकते हैं। नंबर रेंजेस जो है कि इंटरनल है, आप जैसा मेंटेन करेंगे वैसा नंबर जनरेट होगा। सपोज यहाँ पे मैंने 18 का ये डाल दिया, 18 से 1800 से लेके 1899, एंटर एंड सेव। ये क्या हुआ, अभी नंबर रेंजेस मेंटेन हो गया। अभी देखिए वहाँ पे ये एरर नहीं देगा। देखिए दूसरा एरर है अभी, टेक्स्ट रिक्वायर्ड, टेक्स्ट जो है मैंडेटरी, सपोज बीइंग बिल बुक, यहाँ पे नरेशन देने के लिए बोल रहा है, दे दिया मैंने, एंटर। अभी क्या बोल रहा है, नेट ड्यू डेट इज 14/4/2015। अभी 14/4, अभी मैंने दिया क्या है, देखिए यहाँ पे क्या मैंने डेट क्या डाला था, बेसलाइन डेट का 1, करेक्ट। 1 डेट डाला था, 1/1/2015 डाला था, ड्यू ऑन ऑटोमेटिक ले लिया 15, मैंने 15 दिन ऐड कर लिया इसमें। एक सेकेंड, ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है, कैश डिस्काउंट में भी गारंटी है, इसमें कुछ डिस्काउंट लग रहा है एप्लीकेबल कर दिया है किसी ने, इसको हटाना पड़ेगा। सर ये जो वेंडर इनवॉइस है ये तो सब बाद में सिखाएंगे ना आप? हाँ ये सब सिखाएंगे ना, जैसे मास्टर डेटा एक्चुअली हम्म। ये एंड यूजर का काम है, फिर भी मैं आपको सिखाऊंगा क्योंकि सिनारियो में आएगा, टेस्टिंग जितना करेंगे ना सब तो इसी के ऊपर करेंगे, माइरो के ऊपर, पेमेंट के ऊपर, एडवांस के ऊपर, समझ रहे हैं। राइट राइट। हाँ तो अच्छा, इसमें लग रहा है टॉलरेंस कुछ सेट किया गया है। टॉलरेंस बताया था ना मैंने, आपने अटेंड किया था टॉलरेंस का क्लास? टॉलरेंस ग्रुप का आई थिंक सर बताया था आपने। हम्म, मुझे तो आता है, एक बार प्रियंका से सर पूछ लेना आप। हाँ हाँ, वो यूजर वाइज उसको लिमिट देना, वही है टॉलरेंस। IN47, इसमें टॉलरेंस मेंटेन ही नहीं है कि किसी ने डिलीट कर दिया। एक्चुअली बहुत लोग ये सर्वर यूज करते हैं ना, तो क्या होता है कि हाँ। मतलब कोई भी कुछ भी डिलीट कर देता है। ये इशू है सर। यही इशू है, आप लोग को भी फेस करना पड़ता होगा। हाँ काफी बार सर। हम्म, अभी अपना सर्वर रहे तो, अपना लैपटॉप में रहे तो अलग बात है। ठीक है, अभी मैंने टॉलरेंस मेंटेन कर दिया जिसकी वजह से वो एरर आ रहा था, सपोज अभी नहीं आना चाहिए, मे बी सिमुलेट, इसको बैक करके करना पड़ेगा, /n FB60 वेंडर प्रशांत, इनवॉइस डेट 15/15, अमाउंट 10,000, अमाउंट 10,000, डाल देते हैं बीइंग बिल बुक, ड्यू डेट
Cash discount may only guaranteed up to 2%. Cash discount can only be granted if they are within the tolerance limit. अच्छा अच्छा. Days. अच्छा अच्छा. डिस्काउंट नहीं करने देगा अभी. सर मैं सेटिंग्स कंप्लीट नहीं है. योर टाइम ग्रेटर कैश डिस्काउंट वैल्यू देन परमिटेड. ओके. डॉक्यूमेंटेड में कैसे आ गया? तो मैं डिफॉल्ट में सर हम नो डिफॉल्ट रखा था सर हमने तो. अच्छा. कोई आई थिंक किसी ने किया तो नहीं सर, जैसे हो जाता है. ठीक है, अभी देख लेते हैं एक बार फिर से चेंज करके. अभी ठीक है, अभी चलेगा. अभी 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 एरर नहीं आया है शायद. ठीक होगा. अभी भी एरर आ रहा है सेम टू सेम. कैश डिस्काउंट क्यों पकड़ रहा है? ये तो पेमेंट टर्म है. टर्म्स ऑफ पेमेंट. अच्छा. नहीं, इसमें ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है. मतलब कुछ सेट किया गया है, कैश डिस्काउंट को फिक्स कर दिया गया है. हटाना पड़ेगा कहीं से. एक सेकंड. क्यों नहीं हो रहा है? ओहो, यहाँ पे सेट है 5%. यही है सर ठीक है आई बस. थिंक. हमने ही किया था सर. और कुछ नहीं.
ये सॉल्व हो रहा है, तो देखना पड़ेगा क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है इसमें। ये पता नहीं क्यों हो रहा है सर, कोई बात नहीं सर, बता दीजिए, आगे बता दीजिए। हाँ मतलब जैसे ये देखिए कॉन्सेप्ट यही है, जो पेमेंट अब हमने बनाया है यहाँ पे, इस तरह से पेमेंट को रिलीज करते हैं, वेंडर का बिल भी उसी तरह से बुकिंग होता है यहाँ पे, ठीक है। कॉन्सेप्ट इसको मैं सॉल्व करके देखूंगा, इसमें डेप्थ में जाना होगा, बेकार अभी टाइम वेस्ट हो जाएगा नहीं, ठीक है। तो जनरली पेमेंट अब क्रिएट करने का टी कोड है OBB8, ठीक है, आप लोग लिख लीजिए OBB8। यहाँ पे देखिए नीचे भी लिख रहा है टी कोड, ठीक है। ठीक है सर। तो ये जैसे कि ये वेंडर के लिए हमने ये किया ना, उसी तरह से सेम कस्टमर के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कस्टमर। सर एक डाउट है, जैसे हम असाइन पेमेंट टर्म्स टू वेंडर मास्टर के लिए टी कोड FK02 होता है ना? हाँ XK02 है ना, वो एक बार आप करके दिखाएंगे सर? हाँ, तो जैसे XK02 में गया, वेंडर को डाल दिया, कंपनी कोड डाल दिया, और ये सारे चेक लगा दिए यहाँ पे, चेक लगा। नो सर, F नॉट X, FK02। इसमें भी होगा /n FK02, ये जैसे FK02 में गया, ठीक है, इसमें एंटर एंटर सर ये जो वेंडर वेंडर आपने प्रशांत डाला था, वहाँ पे वेंडर उसमें क्या डालते हैं एग्जैक्टली हम? वेंडर कोड डालते हैं ना, जैसे आपका जितना वेंडर क्रिएशन करते हैं ना, सबका एक कोड जनरेट होता है। जैसे आपका टाटा स्टील से लेना देना है कुछ भी, तो आप टाटा स्टील का कोड जनरेट करेंगे, वही कोड यहाँ पे डालना है। जैसे देखिए IN40 ठीक है। कितना दे, दूसरा का दिखा देता हूँ, जैसे इंडियन कस्टम, क्रॉम्पटन गिवेस, ये सब क्या हमारे वेंडर है, इससे हम माल खरीदते हैं, कुछ भी स्पेयर हो, रॉ मटेरियल हो, सारे वेंडर है हमारे, ठीक है। जैसे ठीक है, ठीक है। जिंदल स्टील में ले लिया, जिंदल स्टील के साथ पेमेंट टर्म में चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसमें जाऊंगा। देखिए FK02 और XK02 ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपने डाल दिया, पहले इसको कंप्लीट करते हैं, X001, ये पेमेंट टर्म डाल दिया, डाल के सेव कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जिंदल में अभी पेमेंट टर्म यूज हो गया। तो देखिए आप तो टी कोड बोल रहे हैं ना, ये XK01 में जो वेंडर क्रिएट करते हैं और FK01 में जो क्रिएट करते हैं, डिफरेंस क्या है इसमें? देखिए परचेजिंग का यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है, फील्ड नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना? हाँ, नहीं दिख रहा सर। वेंडर, कंपनी कोड एंड अकाउंट ग्रुप, ये किसमें है? FK01। और जब XK01 करेंगे ना, XK01, इसमें देखिए परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन आता है, ठीक है। तो समझ गए, जब सेंट्रली अगर एक वेंडर सेंट्रली यूज होता है, कोई परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है हमारे कंपनी में, बहुत कंपनी में ऐसा रहता है जिसमें परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहता है, वो एक ही टीम रहता है जो सारा ग्रुप का परचेज करता है, देन वो हम सेंट्रली उसको यूज करेंगे, वेंडर को सेंट्रली यूज करेंगे। इसका मतलब है FK01, उसमें कोई परचेजिंग नहीं रहेगा, FK01 देखिए, इसमें कोई परचेजिंग नहीं रहेगा, बाकी डेटा सारे सेम रहेंगे, सिर्फ परचेजिंग व्यू नहीं रहेंगे। जैसे /n FK02 में भी जाएंगे तो देखिए यहाँ पे जनरल डेटा है, कंपनी कोड डेटा है, दो टाइप का डेटा यहाँ पे दिख रहा है, टैब आपको नीचे में, ठीक है। और जैसे हम XK02 में जाएंगे, यहाँ तीन तरह का दिखेगा, जनरल डेटा, कंपनी कोड डेटा एंड परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन डेटा, ठीक है ना। तो ये ठीक है, ठीक है। दो तरह का वेंडर यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, अकाउंट्स रिसीवेबल करेंगे, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल्स में बहुत सारा स्टेप्स है जिसको फॉलो करेंगे, और अकाउंट पेबल जो अभी तक मैंने कॉन्फ़िगरेशन बताया, जैसे अकाउंट ग्रुप हो गया, वेंडर मास्टर क्रिएशन हो गया, वेंडर मास्टर में जो भी सेटअप्स है उसको करना हो गया, ये सब हो गया, पोस्टिंग की हो गया, टॉलरेंस हो गया, ये सब मैंने आपको बताया, ये सब अंडर आता है अकाउंट पेबल के अंदर, वेंडर रिलेटेड, ठीक है। तो अभी क्या बचा उसमें, बचा कि वेंडर का रिपोर्ट कैसे देखते हैं, वेंडर का पेमेंट कैसे करते हैं, वेंडर का एडवांस कैसे बुकिंग करते हैं, ठीक है। ये सब मैं आप लोग को दिखा दूंगा, दिखाया भी था मुझे लग रहा है, याद नहीं आ रहा है, फिर भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो क्या होगा, वेंडर मास्टर जो अकाउंट रिसीवेबल पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल, पेबल कंप्लीट हो जाएगा, रिसीवेबल स्टार्ट करेंगे। रिसीवेबल में कस्टमर रिलेटेड सारे सेटिंग्स रहेंगे, कस्टमर मास्टर डेटा
क्रिएट करेंगे, कस्टमर का अकाउंट ग्रुप क्रिएट करेंगे उसमें, फिर डॉक्यूमेंट टाइप देखेंगे किस तरह का डॉक्यूमेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। ओके। तो आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ, नहीं तो बाउंस होगा फिर। हाँ कोई बात नहीं सर, इतना ही रख लेते हैं, कल अकाउंट से रिसीवेबल कर लेते हैं। हाँ, कल अकाउंट्स रिसीवेबल कर, हाँ वेंडर का कुछ ट्रांजेक्शन हाफ टाइम में मैं हाँ, ट्रांजेक्शंस वगैरह दिखा दूंगा, वेंडर को कैसे हम लोग बिल बुकिंग, एडवांस पेमेंट वगैरह एडवांस दिखा पेमेंट कैसे दीजिए, करते फिर हैं, बिल। वो करेक्ट रिसीवेबल चालू कीजिए। करेक्ट करेक्ट। तो कल तो क्लियर करते हैं। अब कोई डाउट होगा कल तक सर डाउट हम अपना कलेक्ट कर लेंगे सर, कल जो भी आएगा अकाउंट्स पेबल में वो कल आपसे पूछ लेंगे, एक बार स्क्रीन भी शेयर कर लेंगे तो वहीं इंस्टेंटली वो डाउट रिजॉल्व भी हो जाएगा, कोई एग्जैक्ट। होगा है ना। हाँ हाँ, राइट राइट।